नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आरएचपी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस अब आईपीओ आना कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे उन्होंने आरएचपी फाइल कर दी है। तो आरएचपी अब फाइल हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी में कौन एलिजिबल होगा, एम्प्लॉय कैटेगरी में कौन एलिजिबल होगा, यहाँ पे आपको कितना पोर्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई भूल कर दी तो शायद आपको अलॉटमेंट ना मिले, तो फिर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी डिटेल्स देखने मिल सके कि यहाँ पे कौन सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑफर किस रीत की रहने वाली है। अगर ऑफर साइज की यहाँ पे बात करें तो ये 6,560 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। जो पहले यहाँ पे रूमर थी कि 7,000 करोड़ का, ये यहाँ पे थोड़ा कम होके 6,560 करोड़ का आईपीओ। यहाँ पे जो फिगर लिखी है इन्होंने आरएचपी के अंदर, वो ये मिलियंस में लिखी है, 65,600 मिलियन। यानी यहाँ पे हम एक जीरो को हटा के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6,560 करोड़ का यहाँ पे टोटल ऑफर फॉर साइज रहने वाला है। और जिसके अंदर जो फ्रेश इशू है वो यहाँ पे 3,560 करोड़ का रहने वाला है, और जो ऑफर फॉर सेल है वो यहाँ पे 3,000 करोड़ का रहने वाला है। तो 3,000 और 3,560 मिला के यहाँ पे 6,560 करोड़ का यहाँ पे टोटल ऑफर साइज रहने वाला है। और अगर इसके अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए यहाँ पे 200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, और इस शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉट किए गए। यानी जो 6,560 करोड़ का आईपीओ है उसके अंदर से 500 करोड़ और 200 करोड़ यहाँ पे एम्प्लॉय और शेयर होल्डर कोटा के लिए रिजर्व है। यानी 700 करोड़ के लिए यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर और एम्प्लॉय को दिए जाएंगे। हमें यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी देखने मिल रही है। और यहाँ पे हम रिसेंटली देख सकते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर के शेयर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो चलिए हम आगे देखते हैं थोड़ी और डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे हम अगर डेट्स की बात करें तो 9 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 11 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 12 तारीख को यहाँ पे अलॉटमेंट हमें होते हुए देखने मिलेगा। अगर आपको आईपीओ नहीं लगता तो 13 तारीख को आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आईपीओ लग जाता है तो आपको 13 तारीख को आपके डिबेंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे 16 तारीख को हमें देखने मिलेगी। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबल कौन होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिजिबल कैटेगरी शेयर होल्डर ऑफ प्रमोटर। द आईपीओ हैज अ स्पेसिफिक रिजर्वेशन फॉर शेयर होल्डर द कंपनीज प्रमोटर। इन द केस ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ सब्सिडियरी ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड बजाज फिनसर लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ बजाज फाइनेंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है वो एक सब्सिडियरी कंपनी है बजाज फाइनेंस की, और जो बजाज फाइनेंस है उसकी जो पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर, यानी इनके दोनों इनके प्रमोटर है। और यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस दोनों के दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। पर यहाँ पे आप कितनी अमाउंट तक बीट कर सकते हो उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एलिजिबल डेट की बात करें तो जब इन्होंने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट यानी कि आरएसपी फाइल किया था, जो 30 अगस्त को यहाँ पे फाइल करने में आया था इनके द्वारा, तो उस दिन के पहले पहले जिसके पास भी ये शेयर हो गए वो यहाँ पे एलिजिबल होगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन लिमिट क्या है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाख तक की लिमिट रखी गई है। इफ द एप्लीकेबल अमाउंट अप टू 2 लाख द शेयर होल्डर कैन बीड इन द शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन एज वेल एज रिटेल पोर्शन विदाउट द बीड बीइंग कंसिडर मल्टीपल एप्लीकेशन। यानी अगर आप 2 लाख से कम की बीड लगाते हो तभी आप रिटेल कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप 2 लाख से ऊपर की बीड लगाते हो फॉर एप्लीकेशन एक्सीड 2 लाख द शेयर होल्डर मस्ट ओनली अप्लाई इन द शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन। यानी कि अगर आपको 2 लाख से ऊपर की बीड लगानी है तो सिर्फ आप शेयर होल्डर कैटेगरी में ही अप्लाई करना, और अगर आप 2 लाख से कम की बीड लगा रहे तो फिर यहाँ पे आप शेयर होल्डर कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी दोनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात का बहुत खास करके ध्यान रखना कि आप 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट की बिड करके दोनों के अंदर अप्लाई मत कर देना, वरना आपका कैंसिल हो सकता है। सिर्फ आप 2 लाख से कम की बिड लगाए तो फिर यहाँ पे आप रिटेल पोर्शन के अंदर भी यहाँ पे लगा सकेंगे। तो शेयर होल्डर और रिटेल दोनों के अंदर अगर आपके पास शेयर है बजाज फिनसर के और बजाज फाइनेंस के तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे 30 अगस्त से पहले पहले। अगर आपके पास शेयर है तो, और आपको 2 लाख से अगर कम की बीड लगाते हो आप अगर नॉर्मल के अंदर, तो फिर आप शेयर होल्डर कैटेगरी और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी दोनों के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए अब हम एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करते थे। अगर यहाँ पे कोई भी कंपनी के एम्प्लॉय है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दोज वर्किंग outside India who are employed by Bajaj Housing Finance or its promoter are eligible to under the employee reservation portion। यानी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो भी काम करते हैं वो सबके सब यहाँ पे एलिजिबल हो गए। और यहाँ पे जो इनकी बीड की लिमिट है वो 2 लाख तक है, जो इनिशियल अलोकेशन है वो, और जो मैक्सिमम है वो 5 लाख तक है। यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे इश्यू ओवर सब्सक्राइब होता है तो 2 लाख तक की कंसिडर होगा। पर अगर आईपीओ यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है तो जिसने भी 5 लाख तक बीड लगाई है
उसको हमें यहाँ पे जो भी बचे हुए शेयर है जो अंडर सब्सक्रिप्शन में रह गए, वो यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे जो भी 2 लाख से ऊपर की बिड लगाई है उन सबको प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे यहाँ पे सबको शेयर दे दिए जाएंगे, अगर यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है तभी। अगर यहाँ पे आईपीओ के जीएमपी के बारे में बात करें तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ी बात कर देते हैं जीएमपी के बारे में। अगर यहाँ पे हम बात करें कि 9 सितंबर को जो आईपीओ ओपन होगा, 11 सितंबर को क्लोज होगा, और अगर 6560 करोड़ का आईपीओ रहने वाला, जो हम पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ जो प्राइस बैंड है वो 65 से 70 अभी पर शेयर ये टेंटेटिव है, क्योंकि जब भी आईपीओ आता है तो उसके 3-4 दिन पहले ही वहाँ पे सिर्फ प्राइस बैंड डिक्लेयर होता है। तो अभी प्राइस बैंड डिक्लेयर नहीं हुआ, पर 5-6 तारीख तक वो प्राइस बैंड डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद हम पता चल जाएगा एक्जैक्टली क्या प्राइस है। पर अभी टेंटेटिव ये प्राइस चल रही है और यहाँ पे इसका जीएमपी भी अभी काफ़ी ज़्यादा हमें उछाल देखने मिला है। यहाँ पे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने मिला है और यहाँ पे जीएमपी में यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 60 रुपीज़ का यहाँ पे जीएमपी चल रहा है। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो यहाँ पे आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे हमने बजाज की पूरी डिटेल्स बताई थी और यहाँ पे हम देख सकते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में 35%, क्यूआईबी में 50% और एचएनआई में यहाँ पे 15% का कोटा यहाँ पे अलोकेट किया गया है। तो आने वाले टाइम में हमें देखने मिलेगा किस रेट का यहाँ पे प्राइस बैंड रहता है। यहाँ पे अगर 65 से 70 पे आता है या फिर कुछ ज़्यादा प्राइस पे आता है या फिर कम प्राइस पे आता है और जीएमपी 60 है, उसके बाद में अगर यहाँ पे किस रेट का सब्सक्रिप्शन रहता है, किस रेट की लिस्टिंग रहती है, वो आने वाले टाइम में हमको देखने मिलेगा। अगर ये वीडियो से कुछ जानने मिला तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।